आज का इंसान बहुत ज़्यादा चतुर हो चुका है, चालाक हो चुका है। वो सोचता है कि तू जो कर रहा है वो तू सर्वश्रेष्ठ कर रहा है, उसके अलावा कोई तेरे सामने है ही नहीं, तू पकड़ा ही नहीं जाएगा। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में हमें भी गिरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह की आज की एक कहानी है जिसमें एक बीजेपी नेता होता है और बीजेपी नेता के साथ में जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आइए जानते हैं पूरी कहानी को डिटेल से। ये कहानी कहाँ की है, क्या हुआ था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर आता है, एक केसरबाग थाना, इसी के अंतर्गत आता है एक गंगली शुक्ला एरिया। इसी एरिया का रहने वाला प्रत्यूष मणि त्रिपाठी, जिसकी उम्र 36 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम प्रतिभा होता है। इनके 3 बच्चे होते हैं जिसमें एक बेटा और 2 बेटियां। जो प्रत्यूष मणि त्रिपाठी होता है ये भारतीय जनता पार्टी का एक नेता होता है। पूर्व में ये प्रदेश मंत्री के पद पर भी रह चुका होता है। दोस्तों, अब इनके बगल में एक मुस्लिम परिवार रहता है और यहाँ एक लड़ाई होती है। लड़ाई की जो वजह होती है, ये जो प्रत्यूष मणि त्रिपाठी है उस मुस्लिम लड़की को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है फेसबुक पर, और फ्रेंड रिक्वेस्ट जो लड़की है वो एक्सेप्ट तो नहीं करती और अपने घर वालों को बता देती है। इस सब में इन दोनों परिवारों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता है और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जो यहाँ पर प्रत्यूष मणि त्रिपाठी है वो डर डर कर जीने लगता है, डर के साए में जी रहा होता है। उसे लगता है कि कहीं तेरे ऊपर कोई हमला ना करते। वो नज़दीकी जो SP साहब है उनके पास जाता है और वहाँ जाकर गुहार लगाता है, साहब मुझे एक गनर की ज़रूरत है, मुझे एक गनर दे दो, मेरी जान को खतरा है। लेकिन यहाँ पर SP साहब भी उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। वो कहते हैं कि अभी देखा जाएगा, अभी हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम आपको गनर नहीं दे सकते। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और फिर ये एक दूसरे और अपने जो आला अधिकारी होते हैं, इनके BJP के अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उनसे भी मुलाकात करता है। वो भी कहते हैं कि यार तू हट्टा कट्टा तो है, तुझे क्या ही गनर की ज़रूरत है। लेकिन ये फिर भी बार बार यही कहता है कि मुझे गनर की ज़रूरत है। दोस्तों, 3 दिसंबर 2018 रात को करीब 9 बजे का वक्त रहा होगा जब ये प्रत्यूष मणि त्रिपाठी अपने दोस्त आशीष अवस्थी के साथ निकलता है घूमने के लिए कि 1-2 घंटे में वापस आ जाएगा, अपनी पत्नी से कहकर जाता है। लेकिन रात को 10 बजे के करीब वर्षा नगर में कुछ लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं। हमला भी इतना ज़्यादा होता है कि ये चारों तरफ से घायल हो जाता है। दोस्तों, अब ये खुद पुलिस को फ़ोन करके खबर देता है कि जल्दी से आप आ जाइए, मेरे ऊपर 5 लोगों ने हमला कर दिया है। दोस्तों, अब यहाँ पर नज़दीकी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें इसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है और वहाँ पर ट्रीटमेंट के दौरान ही इस प्रत्यूष की हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। दोस्तों, जब यहाँ पर मौत होती है तो मामला बहुत बड़ा तूल पकड़ने लगता है। लोग वाग कहने लगते हैं कि जो मुस्लिम परिवार है उसने इस लड़के को मार दिया, क्योंकि जो पत्नी है वो बयान देती है, वो कहती है कि जिन लोगों से हमारी लड़ाई चल रही थी उन्हीं लोगों ने हमारे पति को इस दुनिया से विदा कर दिया है। BJP उस समय सत्ता में होती है। सत्ता पार्टी के लोग अब जो उनके कार्यकर्ता होते हैं रोड पर आने लगते हैं, पुलिस के ऊपर दबाव बनने लगता है और पुलिस यहाँ पर प्रतिभा यानी जो पत्नी होती है उसी की तहरीर पर जो मुस्लिम परिवार है उसके 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। एक का नाम सलमान होता है, एक का नाम अदनान होता है। दोस्तों, जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये लोग कहते हैं कि साहब हमने इसको नहीं मारा, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो उस दिन इस शहर में ही नहीं थे। अपनी मोबाइल की लोकेशन वगैरह भी जांच करवाते हैं, लेकिन लोगों के दबाव के कारण इन्हें जेल में भेज दिया जाता है। और जो इस प्रत्यूष की शव यात्रा निकलती है उस शव यात्रा में बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है और घटना स्थल पर यहाँ पर लोग बाग हंगामा करने लग जाते हैं कि जल्द से जल्द जो इसके कातिल हैं उनको बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए। फांसी की सज़ा की यहाँ पर लोग बाग मांग करने लगते हैं।
पुलिस के ऊपर पूरा दबाव होता है। पुलिस करे तो क्या करे। अब पुलिस यहाँ पर बिना कुछ देरी लगाए हुए घटनास्थल पर पहुँचती है और घटनास्थल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। उस सीसीटीवी कैमरे से जांच पड़ताल करती है तो उसमें लगभग 5 लोग इसके ऊपर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब 5 लोगों ने अपने मुंह पर मास्क वगैरह पहन रखा था, उनकी पहचान नहीं हो पाती है। और फिर यहाँ पर जो प्रत्यूष है उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाती है, किस किस को इसने कॉल किया है, कहाँ कहाँ से कॉल आई है। तो पता चलता है इसने 5 लोगों को कॉल किया है। एक का नाम अनिल, महेंद्र और प्रभात, अमित और आशीष राणा, इन 5 लोगों को इसने कॉल किया है। पुलिस अब बिना कुछ देरी किए हुए इन 5 लोगों के पास पहुंच जाती है और इन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ करने लगती है। तो यहाँ पर ये 5 के 5 लोग कहने लगते हैं, साहब ये हमारा दोस्त था, दोस्त के पास तो ऐसे भी फ़ोन किया जा सकता है। फिर यहाँ पर पुलिस इंटरनल ही जांच पड़ताल करती है और इनकी जो लास्ट लोकेशन है उसकी भी जांच पड़ताल करने लगती है। जब इनसे पूछा जाता है कि तुम उस टाइम पे थे कहाँ, तो ये लोग अपने आप को अलग अलग शहरों में बता रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर पुलिस इनकी जो लास्ट लोकेशन जांचती है उससे पता चलता है कि ये लोग तो यहीं पर थे, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। पुलिस अब अपना रवैया दिखाने लगती है। रवैया के हिसाब से ही पुलिस अब इन लोगों से जांच पड़ताल करने लगती है। तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति टूट जाता है, हर कोई व्यक्ति एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, दरअसल इस प्लान का जो मास्टरमाइंड होता है वो प्रत्यूष मणि त्रिपाठी ही होता है। वो प्लान बनाता है कि मुझे इस तरह से गनर तो नहीं मिलेगा, मैं अपने ऊपर हमला करवा लेता हूं, उससे मुझे गनर मिल जाएगा। वो अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर जाता है, नगर है, वहां पर जाकर रुक जाता है और वहां रुकने के बाद अपने दूसरे दोस्त को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को और 5 दोस्तों को फोन कर लेता है। 5 को वहीं पर बुला लेता है, 5 के 5 वहीं पर हो जाते हैं। तब ये अपने दोस्तों से कहता है कि मेरे ऊपर हमला करो। दोस्तों, यहां पर वो हमला नहीं करते। वो कहते हैं क्या तेरा दिमाग खराब हो गया, हम तेरे ऊपर हमला क्यों करेंगे। तो यहां पर वो कहता है कि मुझे गनर नहीं मिलेगा, मुझे गनर तभी मिलेगा जब आप लोग मेरे ऊपर हमला करोगे। दोस्तों, अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि करें तो करें, क्या करें। फिर यहाँ पर एक दोस्त होता है जिसका नाम है आशीष अवस्थी। अब उससे कहता है कि मेरे ऊपर हमला करो। वो पहले से ही अपने साथ चाकू लेकर आया था और उस चाकू से इस प्रत्यूष के ऊपर हमला किया जाता है। इसके हाथ पर हल्का सा कट लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्यूष है वो कहने लगता है, इतने हल्के से हमले से क्या पुलिस वाले मुझे गनर देंगे, और मैं अपनी सहायता नहीं कर पा रहा, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूंगा। मैं तुम्हारी सहायता तभी कर पाऊंगा जब मुझे गनर मिल जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो आशीष अवस्थी है उसके सीने पर वार करता है और वो वार इतनी तेजी के साथ में हो जाता है, वहीं पर वो लहूलुहान हो जाता है। और जो प्रत्यूष है अब इनसे कहने लगता है तुम लोग यहाँ से फरार हो जाओ। खुद प्रत्यूष पुलिस को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद पुलिस से यही कहता है कि आप जल्दी से आ जाइए, मेरे ऊपर 5 लोगों ने हमला कर दिया है। दोस्तों, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उसे उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद इस प्रत्यूष की मौत हो जाती है। अब पुलिस भी करे तो क्या करे, फिर यहाँ पर दबाव में आकर उन मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर अब ये लोगों के सामने किस तरह से जाए। अगर ये इस तरह से लोगों के सामने जाए जो पहले से ही भड़के हुए हैं तो लोग और भी ज़्यादा भड़क सकते हैं, उग्र हो सकते हैं। इसलिए फिर ये कुछ जांच पड़ताल में और लगती है। एक अनिबाबाद के मेडिकल स्टोर से एक ग्लव्स खरीदा गया था जो इन्हीं दोस्तों ने खरीदा गया था, उसकी कुछ फुटेज वगैरह वहाँ से निकाली जाती हैं। उन फुटेजों को आधार बनाकर फिर यहाँ पर पुलिस ये जो है मीडिया के सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और फिर यहाँ पर पूरे मामले का उजागर करती है। दोस्तों, यहाँ पर लोग बाग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ये लोग पुलिस वाले अपने काम ढंग से नहीं कर रहे। जब पत्नी के पास ये बात पहुँचती है तो पत्नी भी यही कहती है कि पुलिस वाले इसमें छुपा रहे हैं, इन्होंने मेरे पति के दोस्तों को ज़बरदस्ती फंसाया है और ये अपने काम को ढंग से नहीं कर रहे, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोस्तों, ये केस उसी दिन से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, ना तो इसकी सीबीआई जांच हुई है और ना ही इस केस को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि पुलिस का मानना है कि ये केस जब वो 5 के 5 मुजरिम अपने जुर्म को कबूल कर चुके हैं तो इसमें आगे इस केस को बढ़ाने की क्या ही ज़रूरत है। दोस्तों, उन दोनों मुस्लिम लड़कों को, सलमान को और अदनान को, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और इन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। दर्ज करके इन्हें जेल के अंदर
बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक हकीकत की घटना। यहाँ पर आपने देखा एक व्यक्ति खुद अपने लिए गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है और फिर उसकी मौत भी हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है रघु रावत का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। सुदेश सौरभ जी गुड़ लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। मुनमुन श्रीवास्तव आपकी कहानी सुंदर है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, माँ बाप का लड़का गया था आकाश, वही मानिक के रूप में बुढ़ापे के समय में वापस आ गया। जय हिंद जय भारत। जिला गोपालगंज बिहार, वार्ड नंबर 28 से बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देही जी का कमेंट आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। सपन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुनील कुमार झा कमेंट करते हैं, आजकल काफ़ी लड़कियां स्वाद बदलने के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं, साथ ही लड़कों का जीवन भी बर्बाद करती हैं। यहाँ तो लड़का भाग्यशाली था जो बच गया। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है पृथ्वी सिंह चौहान जी का। सपन देही जी कमेंट करते हैं। शंकर स्वामी जी का कमेंट आता है। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है बसंत सिंह जैनवाल का कमेंट आता है, अच्छी लगी कभी कभी आदमी को ऐसे काम नहीं करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। देवेंद्र कुमार जी बेस्ट स्टोरी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र कुमार जी कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी का कमेंट आता है। दिग्विजय सिंह जी कमेंट करते हैं, वेरी नाइस एंड हेल्पफुल स्टोरी राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। पृथ्वी सिंह चौहान, गुरप्रीत सिंह जी और समाधान पाटिल जी जलगांव महाराष्ट्र से हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। दोस्तों जिन साथियों का नाम हमसे छूट गया है उनका नाम हम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। आप हमारे हर एक वीडियो को इसी प्रकार से प्यार देते रहें, इसी प्रकार से देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।